जब वो मिसाइल्स चले आपके शहर भावलपुर पे आया वो मिसाइल, बरसती आग में, रक्स बिस्मिल में, तड़पती लाशों में, भावलपुर में आपके शहर में ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी। जनाब स्पीकर, मैं कहां से ये जज्बा किसी और जगह देखूंगा। जब चौथा मिसाइल दागा गया तो बहावलपुर की आवाम ने नारा तकबीर पढ़ के उसको रिसीव किया। जब चौथा मिसाइल दागा गया बहावलपुर का, ये जज्बा था बहावलपुर का जी। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के तदब्बर को सलाम करता हूं, उस रिस्ट्रेंट को सलाम करता हूं, मैं उस लीडरशिप को, जनरल आसिम मुनीर के एक अनरिजॉल्व, एक मुसम्मम इरादे को 2 दिन अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, मैं DGISPR के कोट अनकोट इन हिज वर्ड्स कि आप ये मत करें जो कर रहे हैं, आप रोकें, इस एस्केलेशन को रोकें, इस जंगी जुनून को रोकें। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नतीजे में जो जवाब हम देंगे वो इतना कारी होगा, वो जर्ब इतनी सख्त होगी कि स्वयं राख और धुएं के पीछे कुछ नहीं बचेगा। और मैंने आज तक टोल क्लेम सुने हैं, मैंने दावे सुने हैं, पॉलिटिशियंस के सुने हैं, मिलिट्री लीडरशिप्स के सुने हैं, मैंने तारीख में ये मौके इनकी एक इनकी मैंने तारीख जांचने की कोशिश की है। जनाब स्पीकर, जंगों में जो पहला कत्ल होता है वो हक और सच का कत्ल होता है, लेकिन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड व्हाट आर मिलिट्री क्लेम्ड। जो DGISPR ने कहा 4 घंटे के अंदर अंदर साबित भी कर दिया, विदिन 4 आवर्स। जब वो मिसाइल्स चले आपके शहर भावलपुर पे आया वो मिसाइल, मैंने आपके पास वो भी वीडियो देखी। मैं अपनी नाइविटी पर नादिम हूं कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी जो आपके पास थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज डिजिटल मीडिया इज कन्वेइंग द मैसेज इन अ वेरी रैपिड वे, इट्स अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। मैं नहीं देख सका कि बरसती आग में, रक्स बिस्मिल में, तड़पती लाशों में, भावलपुर में आपके शहर में ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी। जनाब स्पीकर, मैं कहां से ये जज्बा किसी और जगह देखूंगा, मैं नहीं देख सकता। मेरी आपसे ये मलिक साहब, सिर्फ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि जब चौथा मिसाइल दागा गया तो बहावलपुर की आवाम ने नारा तकबीर पढ़ के उसको रिसीव किया। जब चौथा मिसाइल दागा गया बहावलपुर का, ये जज्बा था बहावलपुर का जी। मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये सिलसिला जब आपने खुद अपनी आंखों से देखा, आप वहां के रहने वाले, आपके घर से चंद कदम के फासले पे है, तो मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई। नो, दिस इज द थर्ड पॉइंट हियर। मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई अनप्रोवोक्ड, मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई एक ऐसे एलिगेशन पर जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया के सामने अगर आप सब जानते हैं, सब जूरिस्प्रूडेंस से वाकिफ हैं, इधर ऑन दिस साइड ऑफ द बेंच, एवरीबडी नोज कि जब भी कोई मुकदमा आप किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लेते हैं तो उस मुकदमे की बुनियादी बात यह होती है, उसकी रेशियो डिसाइडेंडी ये होती है, वो इस बुनियाद पर फैसला हो सकता है कि हाउ कॉन्क्रीट इट इज। आपको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट किसी मुकदमे अदालत में लेकर चले जाएं, उसकी बुनियाद पर सजा नहीं होती, उस पे कहते हैं बात साइड पे कर दो। कोई कॉन्क्रीट बात, हम कह रहे थे कॉन्क्रीट भी नहीं, गिव अस एनी आयोटा, कहीं से कोई एक छोटा सा नुक्ता बता दें कि दहशतगर्दी में वो लोग जो 1 लाख के करीब शहादतें दे चुके हों, 150 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी का नुकसान बर्दाश्त कर सके हो, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? हाउ कैन दे बी टेररिस्ट? अब ये जो इंटरेस्ट हैं लोगों के, उनका कोई भी नेचर हो, किसी भी मुफाद से लेकर आए, किसी भी तरीके से वो आकर अपना मुद्दा पेश करें, लेकिन कोई सबूत तो दें। अब ये तीसरी ब्रीच है आपकी, और यहां से एक नई कहानी का आगाज होता है। जनाब स्पीकर, टाइम ने देखा है, वक्त ने साबित किया है, हमने इस दौर में
अपनी इस पॉलिटिकल लाइफ में, अब मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ पिछली 2-3 दिहाइयों के अंदर रखूंगा, पीछे नहीं लेके जाऊंगा, जो आप सबके मुशाहिदे में होगी। जब इंटरनेशनल प्रेशर्स आते हैं, लीडरशिप्स कम करती हैं, लीडरशिप्स झुक जाती हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स की मसलतें होती हैं, लीडरशिप्स बात को सुन लेती हैं, उस वक्त उनके नजदीक कोई एक नुक्ता होता है। मैं तारीख में किए गए 2 फैसलों की शहादत दे सकता हूं। एक फैसला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का था, और उस फैसले में भी एक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। दूसरा फैसला मियां नवाज शरीफ का था, जब अपनी एटमी सलाहियत को साबित किया गया कि यह एटमी सलाहियत का मुल्क है और इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। तीसरा फैसला पिछला दौर था जब अभिनंदन पकड़ा। मैं उस हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तानियत का मुजाहिरा किया, जंग लड़ी, जीते। और आज मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के तदब्बर को सलाम करता हूं, उस रिस्ट्रेंट को सलाम करता हूं। मैं उस लीडरशिप को, जनरल आसिम मुनीर के एक अनरिजॉल्व, एक मुसम्मम इरादे को, और उसकी एयर चीफ की, नेवल चीफ की, इन सब की उस कमिटमेंट को, कौमी सलामती कमेटी की रिस्ट्रेंट को और कमिटमेंट को, कि 2 दिन अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, कहा मैं DGISPR के कोट अनकोट इन हिज वर्ड्स कि आप ये मत करें जो कर रहे हैं, आप रोकें, इस एस्केलेशन को रोकें, इस जंगी जुनून को रोकें। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नतीजे में जो जवाब हम देंगे वो इतना कारी होगा, वो ज़र्ब इतनी सख्त होगी कि सोए राख और धुएं के पीछे कुछ नहीं बचेगा। और मैंने आज तक टॉल क्लेम सुने हैं, मैंने दावे सुने हैं, पॉलिटिशियंस के सुने हैं, मिलिट्री लीडरशिप्स के सुने हैं। मैंने तारीख में ये मौके इनकी इनकी मैंने तारीख जांचने की कोशिश की है जनाब स्पीकर। जंगों में जो पहला कत्ल होता है वो हक और सच का कत्ल होता है, लेकिन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। व्हाट आर मिलिट्री क्लेम्ड, जो DGISPR ने कहा 4 घंटे के अंदर अंदर साबित भी कर दिया। विदिन 4 आवर्स आज इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट करके बता रहा है दैट हु अप्रोच फॉर द सीज फायर। वो ज़र्ब इतनी काजी थी, वो जो DGISPR ने कहा था वो ज़र्ब इतनी कारी थी कि सीज फायर मांगना पड़ा। वी आर फॉर द पीस। हम कह रहे हैं कि अमन से आगे की बात कोई नहीं। मैं तो इस ख्याल का हामी आदमी हूं कि रीजनल डायलॉग्स होने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि खित्ते तरक्की करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि तजारतें हों, मैं तो चाहता हूं कि राहदारियां खुलें, मैं तो चाहता हूं कि ममालिक आपस में बातचीत करें, डायलॉग के जरिए हल करें। सेनर एलिमेंट शुड प्रिवेल। वो जो मखबूतुल हवास, जंगी जुनून का शिकार कोई भी शख्स खित्ते के अमन को धकेल सकता है। यूरोप जैसी कम्युनिटी जो कितने सालों का सफर करके अपने बारबेरिक टेंडेंस में से निकली थी, उसको हिटलर फिर वहां पे फेंक सकता है। तो मोदी ये सलाहियत रखता है, अनडाउटेडली रखता है। मोदी का ये जुर्म जो इस खित्ते के अमन को वो अपनी हेजमनी के जरिए खत्म करना चाहता है, कोई छोटा जुर्म नहीं है। और फिर जनाब स्पीकर, मैं इस तफसील में भी आपको जरूर आज लेकर जाऊंगा कि ये जो वक्त था कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला करना था, उस वक्त क्या क्या प्रेशर्स थे, कौन से मुमालिक सफारती अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे कि यह खित्ता जंग से पीछे जाए। जंग तो शुरू हो गई थी, एस्केलेशन हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। दुनिया ये देख रही थी कि ये दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं और ये थ्रेशोल्ड्स क्रॉस हो रही हैं। मुझे ये बताया गया है और बड़े जिम्मेदार जराए से बताया गया है, फिर कुछ कोडल फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मैं इस ऐवान में खड़े होकर ये कह सकता हूं कि कभी ये समझा जाता था कि अगर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया गया
तो ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होगा. It can accelerate towards nuclear conflict.